Hi students, today we are going to start chapter 1 sets. So बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ सेट। देखो एक इजी बिल्कुल लैंग्वेज में समझाता हूँ मैं आपको। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। सो दिस इज बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, सेट की आपने डेफिनेशन तो लर्न कर ली कि सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स होता है, बट इसको आप समझिए ध्यान से। देखो जब हम कहते हैं कि एक स्कूल है, उस स्कूल में हमारे टीचर्स हैं, गुड टीचर्स, तो अब हम पूछते हैं कि गुड टीचर्स का सेट क्या हो सकता है? ये नहीं हो सकता, क्योंकि देखो गुड टीचर्स की डेफिनेशन स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करती है। कुछ बच्चों को मैथ्स के टीचर अच्छे लगते हैं, तो कुछ बच्चों को साइंस टीचर अच्छे लगते हैं, कुछ को इंग्लिश टीचर लगते हैं एंड सो ऑन। सो या कुछ बच्चों को टीचर्स अच्छे नहीं भी लगते हैं। सो इस टाइप से ये एक एम्बिग्यूअस स्टेटमेंट है, मीन्स बच्चों को कोई डिफाइन नहीं है कि भाई कौन टीचर अच्छे हैं और कौन टीचर बुरे हैं। बट इसकी वजह हम अगर ये बात करते हैं कि एक स्कूल में 25, 28 कुछ भी स्टूडेंट्स टीचर्स हैं, नंबर ऑफ टीचर्स हैं, सो वो डिफाइंड है। उन 25, 28 टीचर्स का प्रॉपर नाम है और आप उनको काउंट भी कर सकते हैं। ठीक है, सो प्रॉपर उनके नाम है, सब कुछ है। सो हम कह सकते हैं ये जो कलेक्शन है ये हमारा क्या फॉर्म करता है? एक सेट। तो इस टाइप से आप कह सकते हैं कि गुड टीचर्स जो है किसी भी स्कूल में, दे डोंट फॉर्म अ सेट बिकॉज डिफाइन नहीं है वो प्रॉपर। बट ऑल टीचर्स इन अ स्कूल, बिकॉज वो डिफाइन है, टीचर्स डिफाइन है कि कौन से टीचर का नाम क्या है और कितने टीचर्स आपके स्कूल में, तो प्रॉपर डिफाइन कर सकते हैं आप। सो इस टाइप से हम उनको कह सकते हैं यस इट फॉर्म्स अ सेट, राइट। ऐसे ही हम और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा को कहता है कि सर मोस्ट डेंजरस एनिमल्स। अब मोस्ट डेंजरस एनिमल्स तो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। किसी को मोस्ट डेंजरस लॉयन लगता है, किसी को एलिफेंट लगता है, इवन कुछ बच्चों को तो आपका रैट भी लगता है, स्पेशली गर्ल्स को जो रैट्स या स्क्विरल वगैरह या फिर आपके लिजार्ड वगैरह। तो हम क्या कह सकते हैं कि वो डेंजरस एनिमल्स है? नो। तो ये क्या है? स्टेटमेंट कंफ्यूज करने वाली है, मीन्स कोई डिफाइन नहीं है, तो इसको हम सेट नहीं कह सकते। बट जैसे हम बात करें कि सेट जो कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तो इवन इंटीजर्स आपसे मैं कोई पूछता हूँ, अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर्स पूछता हूँ तो आप बोलेंगे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ठीक है, मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि इंग्लिश अल्फाबेट्स में वोवेल्स बताइए, तो सभी बच्चे बोलेंगे ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये डिफाइंड है, सही है। सो इस टाइप से जो डिफाइंड है कलेक्शन, उसको हम बोलते हैं सेट। सो आई होप आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज अ सेट। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं आगे, सम स्टैंडर्ड सेट्स। देखिए ये आप ऑलरेडी पहले भी पढ़े हुए हैं, फिर भी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। कैपिटल एन, कैपिटल एन इज अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, आप सब जानते हैं नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, काउंटिंग हमारी सारी। सो बेसिकली इसको हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। तो इट इज सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। सिमिलरली आपका आता है डब्ल्यू, डब्ल्यू इज अ सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, सो ये हमारा बनाते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स। सेम आगे चलते हैं तो जेड और आई, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये जेड या फिर आई दोनों ही नोटेशन हम यूज करते हैं, कैपिटल जेड भी यूज करते हैं और कैपिटल आई भी यूज करते हैं। सो इट शोज सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में सब बच्चे जानते हैं कि नंबर लाइन पर जो भी नंबर्स होते हैं हमारे, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, जो काउंटिंग नंबर्स हमारे बेसिकली काउंटिंग नंबर्स हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंक्लूडिंग जीरो, बिकॉज जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं 0, 1, 2 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, और 0, -1, -2 एंड सो ऑन अप टू माइनस इन्फिनिटी। तो ये हमारा क्या बनाएगा? इंटीजर। तो इसको हम डिनोट करते हैं जेड और आई से। नेक्स्ट आपका आता है क्यू, क्यू इज द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। अब बेसिकली रैशनल नंबर की डेफिनेशन आप सब जानते हैं, रैशनल नंबर हमारा क्या होता है? p by q, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। सेम ऐसे हमारे रैशनल नंबर लाइक 3/5, 1/2, -1/2, ऑल दीज आर रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो इसको हम डिनोट करेंगे q से। नेक्स्ट आता है कैपिटल आर, कैपिटल आर इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। यू नो रियल नंबर्स मीन्स रैशनल एंड इरेशनल। यस, ऑल नंबर्स रियल में आपके रैशनल भी कवर होते हैं और इरेशनल भी, √5, √3, -1/2, 7/3, 3.2, ऑल दीज नंबर्स आर रियल नंबर। सो रियल नंबर बेसिकली है कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। सो इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। नेक्स्ट जेड प्लस, ये जेड की पावर प्लस में लिखा है, तो ये क्या इंडिकेट करता है? जेड तो हमने ऊपर भी लिखा था, लेकिन यहाँ जेड प्लस है, तो जेड प्लस किसको इंडिकेट करता है? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे आप। अब इसमें आप
क्यू प्लस है सेम ऐसी सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। ओके, आर पॉजिटिव क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो बेसिकली जो आपने जेड क्यू और आर आपने ऊपर पढ़ा वही है सेम, ओनली यहाँ प्लस लगने से क्या हो गया, पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया। राइट, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नोटेशन ऑफ सेट। देखिए, नोटेशन ऑफ सेट का मतलब हम सेट्स को लिखते किस टाइप से। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, सेट्स आर ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड। तो ये जो अल्फाबेट्स हमारे, ये हम लोग सेट्स को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं, और जनरली उनके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। ठीक है, जैसे आप इसमें एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ मैंने कैपिटल ए से डिनोट किया है सेट को, राइट, और उसके एलिमेंट्स को लिखा है स्मॉल लेटर से ए ई आई ओ यू। सो ये जो स्मॉल लेटर्स हैं हमारे, ये सभी क्या है, इसके एलिमेंट्स है, और ये कैपिटल ए हमारा सेट है। तो सेट को हमेशा डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर से, एंड इसके एलिमेंट्स जो होते हैं उसको स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, और हमेशा याद रखना है कि सेट्स को कर्ली ब्रैकेट्स, ये मैंने देख सकते हैं आप, ए और यू के बाद मैंने लगाया, ए से पहले लगाए, ये कर्ली ब्रैकेट्स में ही एलिमेंट्स को लिखा जाता है। ठीक, सो अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, वी से दैट ए बिलोंग टू ए। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ए स्मॉल ए जो है कैपिटल ए का एक एलिमेंट है, इस सेट का एलिमेंट है। तो हम इस टाइप से लिखते हैं कि स्मॉल ए बिलोंग्स टू, ये जो साइन है आपका, ये साइन जो है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। ठीक है, ए बिलोंग्स टू ए, या फिर बोलते हैं ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। आप देख सकते हैं ए किसका एलिमेंट है, तो अगर ये जो साइन यूज करते हैं, इस साइन को हम बोलते हैं एप्सिलॉन। मैंने यहाँ लिखा भी है, द ग्रीक सिंबल एप्सिलॉन इज यूज्ड टू डिनोट द फ्रेज बिलोंग्स टू और इज एन एलिमेंट ऑफ। तो हम यहाँ अगर ए इसका एलिमेंट है तो हम बोलते हैं ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। अब ऐसे ही देखें यहाँ कि बी इस सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है, बी इसका एलिमेंट नहीं है, तो हम लिखते हैं बी इज नॉट एन एलिमेंट। आप देखिए मैंने एप्सिलॉन को काट दिया है, तो बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए और बी डजंट बिलोंग्स टू सेट ए। राइट, तो इस टाइप से आपको सेट को डिनोट करना है। नेक्स्ट, अब हमारे जो नोटेशन के बाद हम देखेंगे सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सेट्स को बेसिकली दो फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ एक हमारा रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म जो है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। तो अभी जैसे मैंने आपको लिखा दिखाया था, ये जो मैंने लिखी है ए ई आई ओ यू, ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है, आप यहाँ देखिए मैंने लिखा है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करा है, पढ़िए। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आर एनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस। ये ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं हमेशा, ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ हमेशा कर्ली ब्रैकेट से यूज करेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, और हमेशा ब्रैकेट्स के बीच में, एलिमेंट्स के बीच में क्या लगाना है, आपको कॉमा लगाना है सेपरेट करने के लिए। जैसे आप आगे पढ़े, फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7। तो इवन भी बोला और पॉजिटिव इंटीजर बोला है, तो लेस देन 7 कौन कौन से हो गए हमारे, 2 4 6। सो इसको आपने देखा यहाँ ब्रैकेट्स, मैंने कर्ली ब्रैकेट्स यूज किए और कॉमा से सेपरेट किया है। ठीक है, सो आपका ये फॉर्म जो है इसको हम बोलते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। इसमें ध्यान दो बातें रखनी है, कर्ली ब्रैकेट में लिखना है और आपको कॉमा से सेपरेट करना है। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, the order in which the elements are written in a set makes no difference। मतलब ये है कि आपको जो एलिमेंट्स हैं वो आपका सीक्वेंस कोई जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ मैंने लिखा है ए ई आई ओ यू, ये वाला पोर्शन जो है ए ई आई ओ यू, और यहाँ लिखा है ई ए आई ओ यू। तो आप देख सकते हैं एलिमेंट्स तो सेम है बट इनका ऑर्डर सेम नहीं है, तो इट विल नॉट मेक द डिफरेंस। ठीक है, तो दोनों का मीनिंग सेम है। सो आपके दोनों ही तरीके से लिखना नोटेशन सही मानी जाती है। सेकंड पॉइंट है, द रेपिटेशन ऑफ एन एलिमेंट हैज नो इफेक्ट। मीन्स आप कोई भी एलिमेंट को अगर रिपीट कर देते हैं तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे कि आप देखें एग्जांपल मैंने लिखा 1 2 3 2, इस सेट में देख सकते हैं 1 2 3 2, तो यहाँ आप देखें 2 को 2 बार रिपीट कर दिया गया। सो इट इज सेम एज सेट 1 2 3। तो यहाँ आप देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स जैसे इसमें काउंट करते हैं तो 4 है बट यहाँ 3 है, बट आप देखें तो ये एलिमेंट सेम है यहाँ। तो हम कभी भी इसमें अगर रिपीट कोई एलिमेंट होता है तो उसका कोई फर्क, कोई इस पर चेंज नहीं आता। सो वी जनरली डोंट रिपीट एनी एलिमेंट इन अ डिस्क्राइबिंग अ सेट। तो कोई भी आपका उसमें जब डिस्क्राइब करेंगे तो रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है एलिमेंट्स को।
नेक्स्ट आपका आता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं आप, जैसे ये देख सकते हैं मैंने लिखा है ए सेट इज इक्वल्स टू, यहाँ मैंने लगाया कर्ली ब्रैकेट्स, एक्स इज सच दैट, यहाँ इसको हम रीड ऐसे करते हैं एक्स इज सच दैट पी ऑफ एक्स होल्ड्स, ये यहाँ आपको प्रॉपर्टी लिखनी है, ये जो भी प्रॉपर्टी है सेट की वो प्रॉपर्टी लिखनी है। ठीक है, वेयर द कोलन साइन स्टैंड्स फॉर सच दैट एंड पी ऑफ एक्स इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एक्स, तो ये आपको समझना है, बट आपको ये ना एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाऊंगा, जल्दी समझ में आएगा। देखें जैसे ये सेट हमारा लिखा था, अभी हमने लिखा भी था इसको AEIOU, ये हमारी कौन सी फॉर्म थी, हाँ जी रोस्टर फॉर्म, तो ये हमारी रोस्टर फॉर्म है। अब इस रोस्टर फॉर्म को मैं लिख कर दिखा रहा हूँ आपको सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करेंगे, हमने लिखा A इज इक्वल्स टू, अब देखें x इज सच दैट x इज अ वोवेल, x इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, तो ये जो प्रॉपर्टी है आपने, प्रॉपर्टी क्या है, इट्स अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, और यहाँ आपने आगे क्या लिखा है x इज सच दैट, तो आपको ये जो फॉर्म है इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसमें आपको ध्यान कुछ भी मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इतना ही है कि ये स्टेटमेंट की फॉर्म में आ गया आपका। ठीक है, तो आपको दोनों का मीनिंग सेम है, सेट में कोई चेंज नहीं आएगा, बट आपका या नोटेशन में आपको ध्यान रखना है कि एक्स इज सच दैट करके और फिर आगे जो भी है प्रॉपर्टी वो लिखनी है। राइट, सो मैंने यहाँ नीचे लिखा है ये सेट ए इज रीड एज द सेट ऑफ ऑल एक्स, सेट ऑफ ऑल एक्स, ये सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। ठीक है, ये आप इस टाइप से रीड करेंगे इसको। नेक्स्ट हमारा सेट, एक और एग्जांपल लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म का ही। यहाँ मैंने एक सेट लिखा है बी इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 10 एंड सॉन। ठीक है, अब यहाँ देखिए एलिमेंट्स जो है एंड सॉन लिखा है, मीन्स अभी इसका एंड नहीं है, ये इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। सो इस सेट की ये जो फॉर्म है ये हमारी रोस्टर फॉर्म है। अब रोस्टर फॉर्म को हम लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। अब देखिए मैंने लिखा x इज सच दैट x इज इक्वल्स टू 2n, x इज इक्वल्स टू 2n वेयर n इज नेचुरल नंबर, यस n बिलोंग्स टू n है ना, तो n इज अ नेचुरल नंबर। अब अगर आप n की वैल्यू 1 लें, नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से, तो 2 इंटू 1 फर्स्ट नंबर आएगा 2, फिर n की वैल्यू 2 लेता हूँ तो 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 6 एंड सो ऑन। तो ये आपकी देखें तो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, तो आपके वैल्यूज सेम आएंगी, सेट में कोई चेंज नहीं आया, बस इसकी स्टेटमेंट में की फॉर्म में आपने लिखा है। सो आपका ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। एक बात का जरूर ध्यान रखें, सेट बिल्डर फॉर्म अलग अलग स्टूडेंट्स की अलग अलग फॉर्म में लिखी जा सकती है। जैसे आप देखें ये बी सेट है, ये फॉर्म लिखी, एक बच्चे ने अगर ये फॉर्म में लिख दी है कि x इज सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो गया हमारे 2 से। ठीक है, तो 2 4 6 8 एंड सो ऑन, तो ये भी आपकी एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में वेरिएशन आती है बट बोथ फॉर्म्स आर एक्सेप्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल इसको समझने के लिए, क्योंकि कुछ बच्चों को स्टार्टिंग में इसमें प्रॉब्लम आती है, तो हम अच्छे से इसको और समझ में आए तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ सेट लिखा हमारा 2 4 8 60 32। अब अगर ध्यान से देखिए ये जो सेट है रोस्टर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म 2 की पावर्स हैं, यहाँ 2 की पावर 1 2 रेज पावर 2 2 रेज पावर 3 2 रेज पावर 4 2 रेज पावर 5। तो आप इसको लिख सकते हैं x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2 रेज पावर n, n हमारा यहाँ देखिए 2 की पावर 1 और ये लास्ट कहाँ तक है 5 तक, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर अब आप इसको ये एलिमेंट नहीं लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल में आ जाएगा कि आपका ये सेट के एलिमेंट्स नंबर काउंटेबल नहीं है, इनफाइनाइट तक चले जाएगी। तो आपको ये डिफाइन करना जरूरी है कि आपकी n की वैल्यू कहाँ तक लेनी है, सो दैट इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है ओनली 5 ही आए। तो यहाँ आप n की वैल्यू इस टाइप से लिख सकते हैं, यहाँ बाई मिस्टेक ये x जो है लिखा गया, ये x नहीं है, सॉरी ये मिसप्रिंटिंग है, यहाँ इसको आप n कर लीजिएगा। ठीक है, ये x नहीं है n है, तो यहाँ हम लिखेंगे 1 इज लेस देन इक्वल्स टू n सच दैट, सॉरी 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू n इज लेस देन और इक्वल्स टू 5। तो ये x की जगह n है, यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा, टाइपिंग एरर हो गया। n हमारा यहाँ कितना है 1, तो अगर 1 पुट करते 1 आ गया, हम 2 पुट करेंगे तो 4 आएगा, ऐसे ही 5 पुट करेंगे तो 32 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज को एक दूसरा स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकता है कि ये भी n है, n जो हमारा 1 और 1 से ग्रेटर है, तो 1 से स्टार्ट करना आपको, और यहाँ इसने बच्चे ने लिखा n इज लेस देन 6,
तो 6 से लेस नेचुरल नंबर कौन सा होगा, 5 ही होगा हमारा, ठीक है। तो ऑब्वियसली 5 ये, तो दोनों का मीनिंग सेम है, बट यू कैन सी द डिफरेंट फॉर्म्स आर देयर। तो फॉर्म्स दोनों एक्सेप्टेबल है, दोनों का मीनिंग सेम है, राइट। ये आपकी हो गई सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट बच्चों हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट्स। अब देखिए सेट्स में सबसे पहला टाइप है हमारा नल सेट, इसी का दूसरा नाम है एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। तो तीनों का नाम जो है ये दिखने में अलग है बट मीनिंग सेम है, नल सेट, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। देखिए होता क्या है, अ सेट इज सेड टू बी एम्प्टी व्हेन देयर इज नो एलिमेंट इन द सेट। जैसे अगर आपसे मैं पूछता हूं कि कोई भी नेचुरल नंबर बताइए जो 1 से लेस हो, 1 से लेस कोई नेचुरल नंबर है नहीं है, तो इस टाइप के एलिमेंट नहीं है जिसमें कोई भी एलिमेंट जिस सेट में नहीं है उसको हम बोलते हैं नल सेट या एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। और इसको हम हमेशा ओनली कर्ली ब्रैकेट्स लिखेंगे, बट इसमें कोई भी ब्रैकेट आप देख सकते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। सिमिलरली इसी को हम दूसरा, इसका नोटेशन जो है ये यूज करते हैं फाई, ये जो टर्म है इसको हम बोलते हैं फाई, जीरो बनाकर, और बच्चों ने देखो जीरो बनाया और इसको कट सा कर दिया, सो ये हमारा फाई है सिंबल। तो फाई बोले या आप कर्ली ब्रैकेट्स ब्लैंक में यूज करें तो भी इसको नल सेट की नोटेशन है। एक एग्जांपल से देख लेते हैं, x बिलोंग्स टू n सच दैट x लाइज बिटवीन 5 to 6। अब देखिए नेचुरल नंबर 5 और 6 के बीच में कोई नहीं होता, ठीक है। सो हम बोलेंगे दिस इज नल सेट, और इसको किससे डिनोट करते हैं, फाई से। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सिंगल सेट, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है सिंगल एलिमेंट जिसमें हो, तो अ सेट विच कंटेन सिंगल एलिमेंट और ओनली वन एलिमेंट। जैसे आप देख सकते हैं इस सेट में 2 3 E, सो ये ओनली सिंगल एलिमेंट है, इसीलिए नाम से आप समझ सकते हैं नाम क्या है सेट का, सिंगलटन सेट। नेक्स्ट टॉपिक फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट काउंटिंग जिसकी की जा सकती है, तो इसलिए जिस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो यानी काउंटेबल हो। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ इन सेट्स में, यहाँ से देखिए 1 से लेकर 7 तक तो 7 एलिमेंट्स है, इसमें देखें तो 5 एलिमेंट्स है, तो जिसके एलिमेंट्स आप काउंट कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। नेक्स्ट हमारा आता है इनफाइनाइट सेट। इसमें देखिए आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप काउंट नहीं कर सकते, नॉन काउंटेबल है। जैसे यहाँ देखिए 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, सो इसमें एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट आता है हमारा कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, ठीक है। कार्डिनल नंबर और कार्डिनलिटी भी बोलते हैं इसको। ये क्या होता है, जैसे आप इसमें सेट में देखिए आप नंबर ऑफ एलिमेंट जो भी आता है काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, राइट। तो हम लिखते हैं n ब्रैकेट a मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a कितना है 5, तो दिस इज नोन एज कार्डिनलिटी और कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट मींस कितने उसके अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। यह ध्यान रखिए फाइनाइट सेट में कर सकते हैं काउंट, क्योंकि इनफाइनाइट में काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए दो टर्म्स हैं ऑलमोस्ट क्लोज हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट। अब इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है, इफ टू सेट्स हैविंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम और नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सेम हो, कार्डिनल नंबर सेम हो। जैसे आप देखें यहाँ 1 से लेकर 5 तक काउंटिंग लिखी है, बी सेट में आपके ए से लेकर यू तक लिखा है, दोनों सेट्स के एलिमेंट डिफरेंट हैं बट कार्डिनलिटी मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, तो हम बोलेंगे कि ये कैसे सेट है, इक्विवेलेंट सेट। जबकि आप इक्वल सेट्स देखें तो इक्वल सेट्स में आप यहाँ देखें 1 2 3 और यहाँ देखिए 3 1 2 3 2, तो ये दोनों सेट्स इक्वल हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आपके एलिमेंट्स रिपीट होते हैं तो उसका कोई डिफरेंस नहीं आता, ठीक है। सो वो सेट्स इक्वली माने जाते हैं। तो यहाँ एलिमेंट 1 2 3 है ओनली, बस यहाँ 2 और 3 को रिपीट किया इस सेट में, आप देख सकते हैं रिपीट किया, बट इससे कोई डिफरेंस नहीं होगा। सो ये इक्वल सेट्स हो गए हमारे दोनों, ठीक है। तो इक्वल एंड इक्विवेलेंट में क्या डिफरेंस है, इक्वल में आपके एलिमेंट्स सेम होंगे एंड इक्विवेलेंट में आपका कार्डिनलिटी नंबर या कार्डिनल नंबर सेम होगा। नेक्स्ट हमारा आता है सबसेट्स। अ सेट इज सेड टू बी सबसेट ऑफ अनदर सेट B if every element of set A is the element of set B। इस बात को आप एक बार एग्जांपल से समझिए। यहाँ एक सेट है A जिसके एलिमेंट है 1 2 3, B सेट के एलिमेंट है 1 2 3 4 5। नाउ यू कैन सी एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A, दिस A एलिमेंट इज प्रेजेंट इन सेट B। आप देख सकते हैं 1 2 3, तो ये 1 2 3 यहाँ प्रेजेंट है, राइट। तो इसके सारे A सेट के एलिमेंट्स किस में लाई करते हैं, B सेट में, तो हम बोलते हैं A इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक है। A इज अ सबसेट ऑफ B अगर A के सभी एलिमेंट्स B सेट में लाई करते हैं।
एंड इट इज डिनोटेड बाय, ये जो साइन है हमारा, इस साइन को हम बोलते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो ये सबसेट के लिए यूज किया जाता है। तो सबसेट का मीनिंग क्या है कि ए सेट के सभी एलिमेंट्स अगर बी सेट में प्रेजेंट हैं तो हम बोलते हैं ए बी सेट का सबसेट है। अब एक चीज देखिए कि बी सेट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, ये भी तो कह सकते हैं हम, बी सेट में ए के सारे एलिमेंट्स हैं, तो यहां हम बोलते हैं बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, ए क्या था, सबसेट, और बी क्या बन गया, सुपर सेट, क्योंकि बी जो सेट है वो सारे ए के एलिमेंट्स को कंटेन करता है। तो यहां लिखते हैं बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। तो सुपर सेट के लिए सिंबल देखिए यहां पर वही सेम साइन है सबसेट वाला, बस इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। तो इसको हम रीड करते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सी और डी एलिमेंट्स देखें, सी और डी के यहाँ 1 2 है और यहाँ 1 3 4 है। तो आप देख सकते हैं इसका ओनली 1 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट नहीं है। तो हम बोलेंगे सी इज नॉट अ सबसेट बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट सी इज नॉट प्रेजेंट इन डी। सेट सी के सभी एलिमेंट्स डी सेट में प्रेजेंट नहीं है, तो हम बोलेंगे सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ डी। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आप देखिए, यहां बोलते हैं एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट जो है अपने आप का सेट सबसेट होगा ही होगा, क्योंकि ए सेट है, कोई भी आपने जैसे यही लिया 1 2 3, तो इसके एलिमेंट इसी सेट के अंदर तो प्रेजेंट होंगे, तो इसलिए हम बोलते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ ए। नेक्स्ट बोलते हैं फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाइव जो है नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। इस चीज को हम अभी और समझेंगे जब सबसेट्स बनाते हैं। एग्जांपल लेते हैं, थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट में सबसेट्स ऑफ 1 2। तो जब भी आपको सबसेट्स बनाने हैं तो सबसे पहले आपका सबसेट होगा 5। ठीक है, किसी के भी सबसेट्स बनाने हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है 5, लेकिन यहाँ ब्रैकेट्स यूज नहीं कर रहे। ठीक है, क्योंकि ये खुद सिंबल होता है एम्प्टी सेट का। उसके बाद आपको एलिमेंट्स देखने हैं, यहाँ कितने एलिमेंट्स है, 2 हैं, तो आपको सिंगल सिंगल करके एलिमेंट लिखने हैं, फिर ट्वाइस ट्वाइस करना है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने लिखा 5, फिर 1 है तो 1 लिखा मैंने, नेक्स्ट 2 है तो 2 लिखा। अब इसके बाद सिंगल सिंगल लिख चुके हैं, अब हमें डबल लिखने पड़ेंगे। तो डबल एक ही पेयर बनता है 1 2, तो 1 2। कुछ बच्चे पूछते हैं यहाँ से 2 1 भी लिख सकते हैं, नहीं, सेट्स में मीनिंग सेम होता है 1 2 या 2 1 का। तो आपको जब भी सबसेट्स बनाने हैं तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमेशा उस सेट का क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे सबसेट, फिर आप सिंगल सिंगल एलिमेंट लिखेंगे, फिर डबल डबल एलिमेंट लिखेंगे। ठीक है, अगर एलिमेंट मान लीजिए 3 एलिमेंट है उसमें, तो हम फिर 5 लिखेंगे, फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट, फिर डबल एलिमेंट्स, फिर ट्रिपल जो भी पेयर है वो बना देंगे। ठीक है, अगर आपको अब निकालने हो कि किसी सेट ए सेट में, ये पॉइंट लिखा है ए सेट में एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 2 रेज़ पावर m। जैसे आप यहाँ देखें 2 रेज़ पावर m है, जैसे इस सेट्स में देखें तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2 1 एंड 2 2, तो हमने लिखा 2 रेज़ पावर कितनी हो गई 2, तो 2 रेज़ पावर 2 हो गया 4। तो आपके यहाँ सबसेट्स बन गए 1 2 3 4। ठीक है, अगर ऐसे हमारे 3 एलिमेंट्स होते तो 2 रेज़ पावर 3 हो जाता है यहाँ। ठीक है, 2 रेज़ पावर 3 इस फॉर्म में पुट कर देते तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आएंगे, 8 आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, अ सबसेट ए ऑफ सेट बी इज नोन एज प्रॉपर सबसेट व्हेन ए इज नॉट इक्वल्स टू बी एंड बी इज सुपर सेट ऑफ ए। मतलब ये कि ए एंड बी सेट दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए और बी सेट सुपर सेट होना चाहिए ए सेट का। इसका मीनिंग क्या होगा, इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, आप ए सेट लिया हमने 1 2 3 और बी सेट लिया 1 2 3 4। अब आप देखें ए और बी सेट दोनों इक्वल नहीं है। ये जो कंडीशन फर्स्ट थी हमारी, ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो दोनों सेट्स इक्वल नहीं है। एंड बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। तो आप देखिए ये 1 2 3 जो एलिमेंट सेट ए के हैं, सभी एलिमेंट्स 1 2 3 ये सभी यहाँ प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। तो कंडीशन बेसिकली प्रॉपर सबसेट के लिए क्या है कि ए और बी दोनों सेट इक्वल नहीं होने चाहिए और बी सेट इज अ सुपर सेट ऑफ ए। तो हम बोलेंगे यस इट इज अ प्रॉपर सबसेट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है पावर सेट। सेट ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। आप यहां से देख सकते हैं, मैं जो हाईलाइट कर रहा हूं, अभी मैंने 1 2 के यहां सबसेट्स बनाए थे, ये सबसेट्स बनाए मैंने। अब हमें क्या करना है, पावर सेट बनाना है। तो पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ सबसेट्स। तो आपने यही सेम एलिमेंट देखिए, मैंने यहाँ यही सेम एलिमेंट्स आपके जो सबसेट्स ऑफ 1 2 के ये सेम एलिमेंट थे, इनके आगे केवल मैंने यहाँ लगा दिया कर्ली ब्रैकेट्स। तो इन जो सबसेट्स को मैंने कर्ली ब्रैकेट्स में यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने ये कर्ली ब्रैकेट्स में इनको रखा है।
तो कर्ली ब्रैकेट्स में रखने के बाद ये बन जाता है हमारा पावर सेट। तो पावर सेट को डिनोट कैसे करना है, ए सेट हमारा था, इसके पावर सेट के लिए हम कैपिटल पी यूज करते हैं। तो कैपिटल पी ब्रैकेट ए मीन्स पावर सेट ऑफ ए। तो इसको बेसिकली आपको जब भी पावर सेट बनाने किसी का, तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले सबसेट्स बना लेंगे और उसको हम लिखेंगे किसमें, सेट के फॉर्म में, कर्ली ब्रैकेट्स लगा देंगे आगे पीछे, तो हमारे क्या बन जाएगा, पावर सेट। अब अगर वही सेम हमने जैसे सबसेट्स के लिए फॉर्मूला था, ऐसे यहाँ पर भी आपका अगर सेट ए में एलिमेंट्स m हैं तो हम बोलेंगे पावर सेट जो है ए। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया, ये कैपिटल ए आएगा, ठीक है, ये कैपिटल ए होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ए जो है वो आएगा 2 रेज़ पावर m, ठीक है। सो आपका जितने सबसेट्स हैं उतने ही आपके क्या होंगे, पावर सेट के एलिमेंट होंगे, ठीक है। पावर सेट में एलिमेंट्स कितने होंगे, 2 रेज़ पावर m। ये भी देख सकते हो, यहाँ भी आपने देखा नंबर ऑफ सबसेट्स हो या फिर आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, दोनों का फॉर्मूला सेम है। लास्ट हमारा है यूनिवर्सल सेट, अ सेट दैट कंटेन्स ऑल सेट्स इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट, इट इज डिनोटेड बाय यू। ये देखिए यू नहीं, एक्चुअली ये यूनिवर्सल सेट का सिंबल है, तो कैपिटल यू जैसा लगता है, ये सिंबल है हमारा, ठीक है। तो यहाँ कैपिटल यू ही लिख पाते हैं हम लोग। सो हम यहाँ जो लिखते हैं इसका मीनिंग क्या है यूनिवर्सल सेट का, देखिए जैसे हम नेचुरल नंबर ले, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, तो आपके रैशनल नंबर, इंटीजर्स, ये सभी नंबर्स किस में काउंट हो जाते हैं, हमारे रियल नंबर्स में। ऑल नेचुरल नंबर, होल नंबर लाई इन रियल नंबर। तो यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में हम कह सकते हैं कि यहाँ के लिए हमारा रियल नंबर जो है उनका सेट जो है वो क्या होगा, यहाँ आपका यूनिवर्सल सेट। ऐसे आप देखिए अगर आपका ट्रायंगल्स हैं तो स्केलिन ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ट्रायंगल्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो हम बोल सकते हैं वहाँ उसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, आपका सेट ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपका टॉपिक है कौन सा, यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर। आर मीन्स यहाँ रियल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले देखिए हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये नंबर लाइन पर मैंने मार्क किया है, ये हमारी नंबर लाइन है, इस पर ए और बी दो नंबर्स है, वेयर ए इज स्मॉलर देन बी, ए इज स्मॉलर देन बी, एक छोटा नंबर है ए और बी उससे बड़ा है। जैसे मान लेते हैं एक नंबर हमारा सपोज कीजिए 0 है और ये 2 है, ठीक है, ए वैल्यू 0 होगी और ये वैल्यू 2 होगी। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल का मीनिंग क्या है कि यहाँ आप देखिए मैंने ये ब्रैकेट्स यूज किए, स्क्वायर ब्रैकेट्स। सो ए और बी के ऊपर यहाँ मैंने जो ब्रैकेट्स लगाए इनको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। तो ये किसको डिनोट करते हैं, क्लोज्ड इंटरवल को। इसका रोस्टर फॉर्म में यही इंटरवल्स हैं, इसको मैं अगर रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो लिखूंगा x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, ठीक है, r फॉर रियल नंबर्स है। तो x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x लाइज बिटवीन a एंड b इंक्लूडिंग a एंड b। आप देख सकते हैं ये जो साइन है या लेस देन और इक्वल्स टू है, सही है, मीन्स आपके ये a भी इंक्लूड है और b भी इंक्लूड है। तो बेसिकली मीनिंग क्या हुआ क्लोज्ड इंटरवल का कि जो a और b के बीच में जितने भी रियल नंबर्स है वी हैव टू टेक ऑल रियल नंबर्स इंक्लूडिंग a एंड b। इसी चीज को अगर मैं नंबर लाइन पर शो करता हूं तो नंबर लाइन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये a और b पर डार्क सर्कल्स बनाने हैं, इसको इंक्लूड करना है तो मुझे यहाँ डार्क सर्कल बनाने पड़ेंगे। मीनिंग क्या है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था 0 एंड 2, तो 0 और 2 भी इंक्लूड होंगे। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन a एंड b। सो हम इसको कभी भी सेट के फॉर्म में नहीं लिख सकते। सेट के फॉर्म में लिखना होता तो मैं यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगाता हूँ, बट अगर मैं कर्ली ब्रैकेट लगाता हूँ तो मीन्स ओनली 2 एलिमेंट लिखे जाते हैं 0 एंड 2। बट यहाँ क्या इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स के लिए आप ओनली इंटरवल्स का यूज करते हैं। तो जब आपका क्लोज इंटरवल होगा तो डार्क सर्कल लगाने हैं। सेम ऐसे ओपन इंटरवल लेते हैं तो ओपन इंटरवल्स में आप देखें यहाँ राउंड ब्रैकेट्स लगाए हैं, ठीक है, राउंड ब्रैकेट्स लगाए, या फिर इसको हम क्या करते हैं कि जो आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स का डायरेक्शन ऑपोजिट कर देते हैं। इसको आप ध्यान से देख सकते हैं, जनरली ये कम प्रैक्टिस में यूज करते हैं हम, मोस्टली ए बी यही आपका ओपन इंटरवल यूज करते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि ऑल रियल नंबर सच दैट x बिलोंग्स टू r वेयर x लाइज बिटवीन a एंड b। अब इसमें क्या डिफरेंस है कि आपके इसमें a एंड b को इंक्लूड नहीं किया गया। जैसे आप यहाँ देखें नंबर लाइन पर तो मैंने इनको होलो सर्कल से डिनोट किया है, ठीक है। जब इंक्लूड करने होते हैं तो हमें डार्क सर्कल, और जब इनको एक्सक्लूड करना है मीनिंग कि 0 एंड 2, जैसे मैंने एग्जांपल लिया तो आप 0 एंड 2 को नहीं इंक्लूड करेंगे, बाकी सभी नंबर्स उनके बीच के जितने भी रियल नंबर होंगे जो इनफाइनाइट है वो लेंगे। ओनली
ए एंड बी को इंक्लूड नहीं करना है। सो ये बेसिकली डिफरेंस क्या हुआ क्लोज्ड एंड ओपन में, कि इसमें आपकी ये वैल्यू इंक्लूड है और इसमें एक्सक्लूडेड है, ठीक है, और बाकी सभी सेम है। नेक्स्ट चलते हैं सेमी ओपन सेमी क्लोज। सेमी ओपन सेमी क्लोज का मीनिंग क्या है कि यहाँ एक साइड आप देखें, यहाँ देखिए आप, यहाँ सबसे पहले एक साइड आपका मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, दूसरी साइड राउंड ब्रैकेट लगाया। इसका मीनिंग है कि ए इज इंक्लूडेड बट बी इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। आप नंबर लाइन पे भी देखें तो ए डार्क सर्कल है और बी पर होलो सर्कल है, मीन्स ए को इंक्लूड किया गया, बी को इंक्लूड नहीं किया गया है। और इसको हम अगर नोटेशन में लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में तो लिखेंगे x इज सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x इज मोर देन और इक्वल्स टू A बट लेस देन B। तो यहाँ आपका A इंक्लूड है बट B इंक्लूड नहीं है, ठीक है। इसी चीज का दूसरा भी फॉर्म होती है कि आप देखिए यहाँ मैंने लिखा A राउंड ब्रैकेट है और B पर आपका स्क्वायर ब्रैकेट है, मीन्स B इस बार इंक्लूड है, A इंक्लूड नहीं है। तो ये दो डिफरेंट फॉर्म्स हो गई इसकी। यहाँ आप देखें कि B इंक्लूड है, A इंक्लूड नहीं है। तो इस केस में B इंक्लूड है तो हमारा B पर डार्क सर्कल आ जाएगा, A पर होलो सर्कल आ जाएगा। तो आपको मोस्टली 1 मार्क का क्वेश्चन आते हैं, आपको इंटरवल्स गिवन होंगे, ये इंटरवल्स गिवन होंगे तो आपको लिखना पड़ेगा इस टाइप से रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। और अगर आपको ये रोस्टर फॉर्म दे रखे, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म, और सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है तो आपको इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना तो ये लिखेंगे, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखना कि हमेशा हम रियल नंबर्स के लिए यूज करते हैं। इसके बाद हमारा आता है कि आप देखिए जैसे यहाँ A से B के बीच में जितने भी नंबर्स आए हैं हमने, तो ये जो डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं क्या, लेंथ ऑफ इंटरवल्स। अब मैंने यहाँ लिखा भी है द नंबर B माइनस ए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ भी लिया था A 0 लिया था और B 2 लिया था, तो 2 माइनस 0, तो 2 माइनस 0 कितना होगा 2, तो 2 इज द लेंथ ऑफ दिस इंटरवल। तो यहाँ जो भी आपका चाहिए ओपन है या क्लोज है, सभी के लिए आपको डिफरेंस अगर निकाल लेंगे तो वो आपका आएगा लेंथ ऑफ इंटरवल्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है ऑपरेशन ऑन सेट्स। सबसे पहले है यूनियन। तो यूनियन का मीनिंग जैसे आप जानते हैं, यूनियन का मीनिंग ही होता है कंबाइन करना। तो आप यहाँ देखिए ए सेट मैंने लिया है 1 2 3 एंड बी सेट लिया है 2 3 4 5। तो जब आपको यूनियन निकालना है तो यूनियन को हम सिंबल जो है ये यू जैसा सिंबल है, आप देख सकते हैं यहाँ, इसका मीनिंग है ए यूनियन बी। तो आपको ए के एंड बी के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देना है। कंबाइन करने के बाद आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे यहाँ देखिए 2 एंड 3 दोनों में सेट्स में है तो आपको एक ही बार लिखना है। तो आपको बेसिकली जब यूनियन ऑफ सेट्स करना है तो आप ए एंड बी सेट्स के सभी एलिमेंट्स को लिख देंगे और जो 2 बार रिपीट है उसको एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। तो यूनियन का मीनिंग है इफ एंड बी आर 2 सेट्स देन यूनियन व्हिच इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल कंटेन्स ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच आर इन ए और बी और बोथ, राइट। समझ के ए और बी के दोनों एलिमेंट्स को मिक्स कर देना है, सभी एलिमेंट्स को लिखना है और जो रिपीट है उसको एक बार लिखना है। यूनियन के कुछ ऑपरेशन समझे, देखिए ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। आप ए एंड बी सेट को मिक्स करें या बी और ए के, तो ये हमारा लॉ होता है कॉम्यूटेटिव लॉ। इसको ये लर्न करने आपको, ठीक है। सेम ए यूनियन बी, तो आप कोई भी एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि पहले ए एंड बी को आप एलिमेंट्स को मिक्स कर दीजिए फिर उसको सी के साथ। तो ए यूनियन बी होल ब्रैकेट में और फिर यूनियन सी निकालें, या फिर आप पहले बी और सी का यूनियन निकालें और फिर ए के साथ कंबाइन करें, तो ये हमारा सेम आएगा। सो दिस इज एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट आता है ए यूनियन फाई। ए यूनियन फाई हमारा होता है ए, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो फाई इज द एलिमेंट ऑफ यूनियन, ठीक है। यहाँ पर यूनियन का सेम आपका आता है ए यूनियन ए। ए यूनियन ए क्या होता है, आइडेम्पोटेंट लॉ। दोनों में आप देखिए ए सेट, यहाँ भी ए सेट है, तो दोनों कंबाइन करने पर सेट सेम रहेगा। सेम आप देखिए यूनिवर्सल सेट है, यहाँ पर ये यूनिवर्सल सेट है और ये आपका क्या है ए है। तो यूनिवर्सल सेट और ए अगर आप दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपका क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ यूनियन, ठीक है, लॉ ऑफ यूनियन। अब आप नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, तो ये फॉर्मूला आप लर्न कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिकली आप समझना हो तो ए और बी कोई भी, जैसे आप यूनिवर्सल सेट मान लीजिए आपका नेचुरल नंबर्स के सेट को, ए सेट मान लीजिए इवन नंबर और बी सेट ऑड नंबर। तो जैसे इवन एंड ऑड या ऑड एंड इवन कंबाइन करेंगे सेम आएगा। तो इस टाइप से सभी आप उसके थ्रू भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है। इंटरसेक्शन का मीनिंग है कि दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको लिखना है आपको। तो यहाँ 2 3 है और यहाँ भी देख सकते हैं 2 3 है, तो दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया है। कंबाइन करने कौन से एलिमेंट है, ओनली जो रिपीट है दोनों में, कॉमन है जो।
तो 2 3 एलिमेंट है, तो ये हमारा हो गया A इंटरसेक्शन B। ठीक है, अब इसके इंटरसेक्शन की भी कुछ ऑपरेशंस ये भी आपको लर्न करना है, और मतलब बिल्कुल आपको इजी लर्न हो जाएंगे। देखिए A इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन A कॉम्पिटिटिव लो हो गए, तो A B के कॉमन करें या B कॉमन और A करें, A की बात है। सेम ऐसी A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C है, तो ये और किसके इक्वल होगा, B इंटरसेक्शन C और फिर A के साथ कंबाइन करते हैं, इसको कॉमन लेते हैं, तो एसोसिएटिव लो कहलाता है। नेक्स्ट आता है फाई इंटरसेक्शन A, मीन्स नल सेट और A सेट में अगर आप देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, फाई आएगा। ठीक है, ऐसे यूनिवर्सल सेट आपका और A, यूनिवर्सल सेट और A में से अगर देखें तो कॉमन क्या आएगा, A आएगा, तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ फाई एंड यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट आता है आपका A इंटरसेक्शन A, तो अब दोनों ही सेट सेम है, तो आंसर भी आपका क्या रहेगा, कॉमन नेबर सेम रहेगा, तो आइडेम्पोटेंट लो। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये दो लॉ हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के दो पार्ट्स हैं, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको लर्न करने हैं। तो A यूनियन B इंटरसेक्शन C होल में है आपका, किसके इक्वल होगा, A यूनियन B और A यूनियन C, इन दोनों का क्या रहेगा, इंटरसेक्शन। तो ये लॉ आपको अच्छे से याद करना है, इसके हम आगे क्वेश्चंस करेंगे जब समझाऊंगा मैं आपको डिटेल में इसको। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ आप देखिए यूनियन इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। इसी का एक दूसरा पार्ट है A इंटरसेक्शन B यूनियन C, तो ये क्या हो जाएगा, देखो लर्न करेंगे तो A इंटरसेक्शन B लिख दिया, फिर A को किसके साथ लेना है, C के साथ, तो A इंटरसेक्शन C। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। नेक्स्ट आपका था डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या है कि A एंड B में से कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे आप देखें A इंटरसेक्शन B कितना है, 5, तो आप एक ये A सेट है, ये B सेट है, तो दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम ऐसे सेट जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो तो उसको हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। जैसे A हमारा इवन नंबर्स का सेट है, B ओड नंबर का कोई भी कॉमन नहीं होगा, तो हम बोलेंगे ये डिसजॉइंट सेट है। नेक्स्ट आपका आता है डिफरेंस ऑफ सेट्स, इसको बहुत ध्यान से समझें। यहाँ A सेट देखिए, इसको 1 2 3 4 लिखा है, B सेट है 2 4 6 9। अगर मुझे A माइनस बी फाइंड करना है तो A माइनस बी का मीनिंग क्या है कि ऑल एलिमेंट्स विच आर इन A बट नॉट इन B। ये चीज आपको बहुत ध्यान से समझनी है, सेट A में है लेकिन सेट B में नहीं है। ठीक है, अब देखिए जैसे इसको सिंपल वे में मैं समझाऊं तो आपको क्या करना है, सेट A में से ये एलिमेंट्स जो प्रेजेंट हैं वो हटा देंगे। तो यहाँ कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, 2 and 4, राइट, 2 and 4 हमारे एलिमेंट प्रेजेंट थे, तो हमने A माइनस बी में क्या करा, A and 1 and 3 बचा। तो A माइनस बी जब निकालेंगे तो आपको A सेट में से कौन से एलिमेंट हटाने हैं, जो B के एलिमेंट्स A में प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे हम B माइनस ए निकालते हैं। अब B माइनस ए का मतलब क्या है, B सेट में से कौन से एलिमेंट हटाने जो A के हैं। तो आपके कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है B माइनस ए में, तो यहाँ से देखिए B सेट में से A के एलिमेंट हमारा यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये 2 हम हटा देंगे। उसके बाद 4 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो आप B माइनस ए जब निकालेंगे तो B सेट में से A के एलिमेंट्स को हटा देना है। अगर कोई एलिमेंट आपका इसमें मान लीजिए सपोज करिए यहाँ 7 होता, ठीक है, या यहाँ 1 है, तो उनको नहीं लिखना आपको बस केवल B सेट में से ओनली A के एलिमेंट्स हटा देने। जो यहाँ जैसे 1 है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि ओनली, जैसे मैंने जब A माइनस बी लिखा तो मीन्स ओनली A बट नॉट इन B। इस चीज को आपको बहुत ध्यान से समझना और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट आपका आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या है कि नॉट A जैसे, तो यहाँ आप जैसे देखिए इसको समझे, ये यूनिवर्सल सेट हमारा मान लेते हैं 1 2 3 4 और A सेट है 1 3, तो इसका मीनिंग क्या है, कॉम्प्लीमेंट मीन्स नॉट A, तो A को हटा दीजिए। तो 1 and 3 को अगर मैं हटा दूं यूनिवर्सल सेट में से तो ये क्या आ जाएगा हमारा 2 and 4। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट में से आपको A को माइनस कर देना, तो आपको मिलेगा A कॉम्प्लीमेंट। अब इसके कुछ ऑपरेशन समझ लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट लॉज बोलते हैं जो, ये है हमारा A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट। इस चीज को आप अपना समझना चाहें तो मैंने अभी बताया था कि आपका नेचुरल नंबर्स के सेट को आप मान लीजिए, आपके जो नेचुरल नंबर्स हैं उनके सेट को मान लीजिए यूनिवर्सल सेट, और A मान लीजिए इवन नंबर। तो अगर आपने A इवन मान लिया तो A का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ओड। ठीक है, तो इवन एंड ओड को मिलाएंगे तो वापिस आपका क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट। सेम ऐसी A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, जैसे ये हमने A मान लिया था अभी कि इवन नंबर्स हैं, तो A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओड, तो दोनों में कोई कॉमन नहीं होगा, तो इसको हम बोलते हैं फाई।
नेक्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आप यहां ध्यान से देखें, यूनियन को हमने इंटरसेक्शन से चेंज कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे इसका सेकंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो जब इंटरसेक्शन है तो यूनियन से रिप्लेस हो गया, यूनियन है तो इंटरसेक्शन से रिप्लेस। नेक्स्ट आता है डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए। जैसे हमने ए सेट माना था इवन नंबर्स, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ओड। अब उसका भी कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वापस ए मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। तो इसका देखो 5 मीन्स नल सेट, तो नल सेट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे नल सेट को, तो क्या बचेगा, यूनिवर्सल सेट। सेम यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मीन्स यूनिवर्सल सेट को ही माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 5। तो ये हमारा है लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया समझ में आया होगा अच्छे से, और इसको एक बार अच्छे से पढ़ने के बाद थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से चैप्टर को कर सकते हैं। इसी चैप्टर का भी एक वीडियो और आना है सेट्स का पार्ट 2, तो जल्दी आपको मैं अपलोड करूँगा। जब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए समझिए, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करके या आप अपने कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप आपने इसको अच्छे से एंजॉय किया। थैंक यू सो मच। आप सभी से मैं चाहता हूँ कि आप इसको वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, सो दैट आपको आने वाली वीडियोस के बारे में अपडेट मिलता रहे, ठीक है। मुझे भी आप अगर इसको सब्सक्राइब करते हैं, अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं कॉन्टिन्यूसली आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।